दोस्तों एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ आपके 12th कॉमर्स के, जिसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं और बाद में उसी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं। अब वो सब्जेक्ट और कोई नहीं, आपका ओसीएम। कहने के लिए अगर हम बात करें, जब हम लेक्चर सुनते हैं, जब हम चीज़ों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा ये जो सब्जेक्ट होता है बहुत आसान लगता है। भैया क्या ही करना है इसमें, इसमें तो पढ़ लिया सुन लिया, हम तो ओन वर्ड्स में भी लिख लेंगे। लेकिन दिक्कत बाद में जब बोर्ड एग्जाम आता है तो भैया लेके बैठ जाएंगे 2 दिन पहले। अब 2 दिन पहले लिख के बैठ जाते हैं तो पॉइंट्स नहीं याद होते, इसका पॉइंट उसमें चला गया, कंसेप्ट क्या था, टीचर ने क्या बताया था। ऐसे बहुत सारी मुश्किल आप क्या फेस करते हो। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन एक बहुत स्ट्रैटेजी वाइज करोगे, एक स्मार्ट वर्क के हिसाब से करोगे, तो आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा ईजी बन जाएगा और आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स क्या स्कोर कर सकते हो। अब क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह का पैटर्न होगा, क्या चीज़ें होंगी जो हमें फॉलो करनी रहेंगी एक अच्छा स्कोर करने के लिए, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें क्या बता दूंगा। हाँ, यहाँ पे अभी फिलहाल मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो देखो, सबसे पहले चैप्टर्स मैं आपको बता दूँ। टोटल आपके 8 चैप्टर्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, कितने चैप्टर्स देखने मिलते हैं? 8 चैप्टर्स मिलते हैं। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सर कौन से चैप्टर्स होंगे? तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता कैसे चलते हैं कि हमें आइडिया कैसे लगाना है। देखो यहाँ पे मैं ये नहीं बताने आऊँ कि मुझे कितनी चीजें आती, मैं आपको एक तरीका बताने आऊँ, एक एनालिसिस करने बताने आऊँ कि किस तरह से एक एनालिसिस किया जाता है कि चैप्टर्स के, कि कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर्स बहुत कम इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो पूरा का पूरा खेल होता है ये वेटेज का खेल होता है। समझ में आ गया? ये आपके पास एक शीट अवेलेबल है जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको प्लेस करके दे रहा हूँ। अब इसमें से आपको आइडिया लगाना है कि कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन से चैप्टर्स नहीं। और वो पता कैसे चलेगा कि एक टीचर को कैसे पता चलता है, एक मेंटर को कैसे पता चलता है कि भाई ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे तो स्किप करना ही नहीं है। बहुत आसान सा तरीका है। अब वेटेज देखो, अब वेटेज देखो, ये आपका टोटल मार्क्स और ये मार्क्स विथ ऑप्शन है। मतलब ये आपका है कि आप बिना ऑप्शन छोड़ के बाद में जितना आपको कंपलसरी क्वेश्चंस अटेंड करने चाहिए, ये इसके मार्क्स है और ये आपको कुछ ऑप्शनल मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ ये मार्क्स आते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा वेटेज वाले आपके चैप्टर्स जो दिख रहे हैं, मैं आपको सबसे बड़ा चैप्टर जो दिख रहा है ये बिजनेस सर्विस दिख रहा है। कितने मार्क्स का? विद ऑप्शन 27 मार्क्स का और विदाउट ऑप्शन आपके 20 मार्क्स का है, देख लो। फिर उसके बाद आपका ये मार्केटिंग वाला चैप्टर आपको दिख जाएगा, कितने मार्क्स का है? विद ऑप्शन 20 मार्क्स का, विदाउट ऑप्शन 15 मार्क्स का। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, समझ लो, सोच लो, देख लो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आपका जो नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको देखने मिलता है वह क्या होता है? वह आपका हो जाता है ये 15 12। समझ में आ गया? अब मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा है जो सिर्फ ये 4 चैप्टर्स कर ले, पहला दूसरा चौथा और ये 8वां आराम से कर ले, तो आराम से स्कोर क्या कर सकता है। अब आप बोलोगे सर कैसे स्कोर कर सकता है? आप अगर इसका कैलकुलेशन आराम से करते हो तो आपको खुद ब खुद चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे फॉरेन एग्जाम के अगर मैं बात करता हूँ 15 और यहाँ पे 7 में करूँ तो 22 होता है, 22 प्लस 10 अगर मैं करूँ तो आपका क्या होता है 32 प्लस आपका 2 करूँ तो कितना होता है 34 होता है। 34 प्लस 20 अगर मैं करता हूँ तो कितना हो गया 34 प्लस 20 44, 44 प्लस 10 आपका 54, 54 प्लस अगर मैं 20 करता हूँ तो 74 मार्क्स तो आप ऐसे ही स्कोर कर लेता आउट ऑफ 100। बरोबर ना? एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूँ भाई, जो उसमें कभी गलत भी हो जाता है। ठीक है, 12 प्लस 7 आपका होता है 19, 19 प्लस आपका 15 अगर हम लोग लेते हैं तो होता है आपका 29, 29 आपका होता है 34, 34 24 54। बरोबर है भाई, गलत हो ही नहीं सकता। तो 74 मार्क्स आप ऐसे स्कोर कर ले रहे हो सिर्फ 4 चैप्टर्स करके। अब सर आपने ये तो हो रहा था आपका कुछ, आपका 54 आपने 20 मार्क्स कहाँ के जोड़े भाई? एबीटी नहीं करोगे क्या? एबीटी के भी मार्क्स तो यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं, समझ में आ? तो ये देखो ये चीज़ है। लेकिन मेरी एक चीज़ रहेगी कि भैया आप अभी ये टेक्निक मत फॉलो करो। ये किसके लिए? जहाँ पे 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में आपको सिलेबस कंप्लीट करके आपको स्कोर करना होता है, तो हम ये सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। बट राइट नाउ हमारा अभी अभी प्यारा एकेडमिक ईयर चालू हुआ है, चीज़ें चालू हुई है, तो यहाँ पे आपको मेरा एक सजेशन है कि आप पूरे सिलेबस के साथ कवर करके जाओ। अब सर एक चीज़ मुझे, ठीक है आप बोलते हो तो मैं ये भी मान लेता हूँ कि आप बोल रहे हो कि पूरा सिलेबस हमें कवर करना चाहिए, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह की चीज़ें हमें फॉलो करनी है? मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहली चीज़, पढ़ना क्या क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपका एग्जामिनेशन है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस किस तरीके के पता होंगे अगर आपको, तो आप इजिली क्या पढ़ सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट योर। अब बोलते ना कि इंपॉर्टेंट ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं होता भाई। एक दिमाग होता है और जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है वही चीज़ होती है। देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ABCDEFGHIJ, ठीक है। तो ये आपके क्या टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है विच कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन।
आपके एग्जामिनेशन में इस तरह की चीज़ें क्या पूछी क्या जा सकती है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब इसकी अगर मुझसे बात करोगे तो कहाँ से पढ़ना है, टेक्स्ट बुक से ही करना। क्लियर हो गया। अब एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें क्या होंगी, तो ये चीज़ें अगर मैं बात करूँ सब टेक्स्ट बुक के पीछे। केस स्टडी है, आप एक बोल रहे हो दावा करके बोल सकते हो, आप पिछले एग्जामिनेशन भी देख लो, उससे पहले भी एग्जामिनेशन में देख लो, ये केस स्टडी कहाँ से पूछी जाती है, आपकी टेक्स्ट बुक से पूछी जाती है। समझ में आ गया। तो टेक्स्ट बुक एक बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। समझ में आ गया। तो टेक्स्ट बुक वाली चीज़ अपनी कभी भी भूलना मत, उसको कवर करके जाना। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। फिर आंसर इन ब्रीफ हो गया, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको पूछा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अटेम्प्ट द फॉलोइंग पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर। अब ये जो तीन, अब ये लॉन्ग आंसर कौन से चैप्टर से पूछेंगे, वेटेज में देखो क्या कोई चैप्टर 8 मार्क्स से ज़्यादा था विदाउट ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन, तो ये आप इजीली आइडेंटिफाई खुद कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर है। दिमाग लगाओ, एक जनरल सेंस है भाई, कौन से चैप्टर में 8 मार्क्स से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। देखो ये वाला लाइन देखना है, इसमें कोई दिख रहा है 8 मार्क्स से, एक ये वाला चैप्टर दिख रहा है, इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसमें से 8 मार्क्स। ये 3 चैप्टर है, इन 3 चैप्टर में से ही 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ गया। और ये भी जो क्वेश्चन आएंगे ये ऑप्शंस में रहेंगे। समझ में आ रहा है, क्या रहेंगे आपके ऑप्शंस में, क्या ये डिवाइडेड रहेंगे। क्लियर हो गया कि जहां पे आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन एक चैप्टर से, एक क्वेश्चन एक चैप्टर से, या फिर दोनों ही क्वेश्चन एक चैप्टर से आएंगे। लेकिन एक फिक्स होता है कि एक क्वेश्चन आपको बिजनेस सर्विस से तो बनेगा ही बनेगा, और एक क्वेश्चन आपको मार्केटिंग का आता ही आता है, ज़्यादातर जो दिखा गया है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्या पूरी एनालिसिस करनी है। अब प्रिपरेशन किस तरह की होनी चाहिए, देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दिन भर बुक लेके बैठो, दिन भर आपको पढ़ाई करनी है, मैं ये चीज़ आपको नहीं बोलता हूँ। आप, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप कम भी पढ़ोगे ना डेली का, अगर आप सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन भी आप करते हो ना, आपका पूरा सिलेबस आप आराम से बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। लेकिन तरीका क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। देखो जब कभी भी आप कोई चैप्टर पढ़े, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट किसके बारे में, फर्स्ट चैप्टर के बारे में जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका एक दिन में खत्म हो जाना चाहिए, नहीं होता है। चाहे आप मुझसे ले लो या किसी से बोलो, एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आज से करो तो कम कम पढ़ के भी आप चीज़ें कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपका एक क्वेश्चन बनता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, जैसे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। एक आपका आता है इंपॉर्टेंस वाला आता है। फिर एक आता है आपका क्या 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आते हैं, ठीक है। फिर एक आता है आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आता है। फिर उसके बाद आता है टूल्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर हो गया। ऐसे करके आपके कुछ 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे 5 क्वेश्चन आपके क्या बनते हैं। अब मेरा ये एक चीज रहता है, मेरा कंसर्न ये रहता है कि जब आप इन टॉपिक्स को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 के 5 क्वेश्चन एक ही दिन कर लो, एक दिन एक क्वेश्चन कर लो। अब एक दिन में 2 क्वेश्चन तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर दूसरे दिन जब बैठोगे तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर लास्ट के एक दिन आपको 1 क्वेश्चन करने हैं। अब जब लास्ट के एक दिन क्वेश्चन आप कर रहे हो तो उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक के पीछे जितने एक्सरसाइजेस दिए वो भी आपको क्या पढ़ लेनी है। अब मेरी एक अश्योरिटी है, गारंटी है कि जब आप 1 2 3 4 ये 5 क्वेश्चन कर ले रहे हो ना, तो ये बहुत क्लियर है कि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे ना, आपको बहुत ही आसानी से आप उसको आंसर दे पाओगे। आपको आंसर्स पहले से पता होंगे, और ये आपको एक सेल्फ एवेल्यूएशन का मेथड मिलेगा, एक तरीका पता चलेगा कि आप टेक्स्ट बुक में आंसर देख रहे हो, टिक कर रहे हो, ये कर रहे हो, लिख रहे हो, या फिर टेक्स्ट बुक लो आप पेज में आंसर लिखते जाओ। अब इससे आइडिया आपको क्या मिलेगा, इससे आइडिया आपको ये मिलेगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि भाई जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे पता है क्या वो मैं सही कर रहा हूँ कि गलती क्या हो रही है। एक बार पेज में पूरा आंसर का आंसर नोट कर लो। अब नोट करने के बाद आपके पास, मैंने आपको बोला एक रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए जो आपको हेल्प करेगी कि चेक करने के लिए भैया ये आंसर जो है सही लिखा है कि नहीं लिखा, क्या ये आंसर गलत है क्या इसके अंदर। देखो एक कॉमर्स में एक चीज़ होती है, क्वालिटी तो मैटर करती है किसी भी पेपर में, बट साथ ही साथ क्वांटिटी भी देखी जाती है कि आप कितनी क्वांटिटी में आंसर लिख रहे हो। तो क्या जो क्वांटिटी आप लिख रहे हो पर्याप्त है उतने मार्क्स के लिए कि नहीं है, ये जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स से आता है ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से चीज़ें करोगे तो बहुत आसान से हो जाएगा। अब एक चीज़ और है, जब मैंने आपको बोला कि एक दिन आपको 2 क्वेश्चंस करने और दूसरे दिन आपको 2 क्वेश्चंस करने, ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे मेरे दोस्त, मेरे प्यार, मेरे लाले, तो आपको ये दिखा लेना है कि अब आप क्या करो, जब ये 2 क्वेश्चंस आप कर रहे हो, ठीक है, दूसरे दिन, तो उससे पहले 10 मिनट आप निकाल लो, 10 से 5 मिनट या फिर 15 मिनट आप पहले का निकाल लो। कि इसके लिए निकाल लोगे आप इस चीज़ के लिए निकाल लोगे कि भाई आप क्या करोगे, ये जो 2 क्वेश्चंस आपने पिछले दिन पढ़े थे, ये जो 2 क्वेश्चंस आपने पिछले दिन पढ़े थे उसे आप 5 मिनट लेके क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे।
अब आप बोलोगे कि सर आप रिवाइज करने क्यों बोल रहे हो? खाना एक बार खाया तो क्या पेट भरता है? नहीं भरता, उसको बार बार क्या इंटेक करने की जरूरत पड़ी। सेम चीज जब आप एक क्वेश्चन लर्न कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको उसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत आ पड़ती है, और वो आपको रिवाइज करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका डेली बेसिस पे एक रिवीजन होता जाएगा। सेम चीज जब आप तीसरे दिन पे क्या करोगे, 4 क्वेश्चन आपके लर्न करके हो गए, अब निकालो 10 से 15 मिनट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उस 10-15 मिनट में पूरे के पूरे जितने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है वो आप क्या कर लोगे, आप रिवाइज कर लोगे। समझ में आ गया? और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो आप क्या कर लोगे, आप क्या कर लोगे, उसको रिवाइज भी कर लोगे, ठीक है। इतनी चीजें, एंड एट द लास्ट डे जो आपका तीसरा दिन होगा उसमें आप पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा वो लिख के सेल्फ एवेल्यूशन कर लोगे। उस दिन आपका जो टाइम स्लॉट होगा वो 1 आवर से आप रेज करके 1.5 आवर्स कर दोगे, क्योंकि उस दिन उस चैप्टर को हमें क्या करना है, समाप्त करना है, खत्म करना है, डन हो गया। ये एक तरीका होना चाहिए, समझ में आ गया? और इस तरह की चीजें फॉलो की तो मैं एक अश्योरिटी दे रहा हूँ, आप बहुत आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। जहां आपके दोस्त दिवाली में पटाखे फोड़ रहे होंगे, आप अपना सिलेबस का पटाखा फोड़ के बैठे रहोगे। और ये चीज़ मैं ऐसी कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी हम ये चीज़ें जो टेक्निक है हम ऑफलाइन में फॉलो करते हैं और स्टूडेंट स्कोर करते हैं। चीज़ें लोग फॉलो करके अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करते हैं, और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर स्ट्रेस मिलता है। स्ट्रेस को लोग गोली मार देते हैं। ये जो लास्ट में बुक बैठे ना इंपॉर्टेंट, ये वो आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, आप खुद ही निकाल के बैठ जाओगे। आपको इतना आइडिया हो जाएगा, इतनी सारी चीज़ें करोगे ना तो आपको खुद आइडिया बढ़ेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये तरीका अगर आप फॉलो करते हो, इसके बाद भी कुछ तरीके हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग में आपका ये एक अप्रोच होना चाहिए आपकी स्टडी के तौर से। वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट ओसीएम, एसपी या फिर मैं इको की बात करूँ, तीनों ही सब्जेक्ट्स जो थियरी है आपके, इनमें से अगर तीनों सब्जेक्ट है तो इस तरह का अप्रोच आपका होना चाहिए। आपकी स्टडी बहुत ईजी हो जाएगी, आपका एक कोर ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हो जाएगा। बाकी पूरे साल लेक्चर्स हम पोस्ट करने वाले, पेड बैचेस भी आने वाले जहाँ पे आप 1-to-1 हमारे साथ पढ़ सकते हैं। और अगर चाहते हो कि आगे ऐसे नोट्स वीट्स वाली भी कुछ जुगाड़ करें तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पर सुरक्षित ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।